आइए आज हम बात करेंगे मायोपिया यानी माइनस का नंबर है, ये किस वजह से होता है और इसके रोकथाम के क्या तरीके हैं। मायोपिया अवेयरनेस वीक जैसा कि आप जानते हैं इस मंथ मनाया जा रहा है। आज इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मायोपिया का मतलब क्या है? मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस यानी माइनस का नंबर होना। इसके अंदर जो बच्चे हैं या बड़े लोग हैं उनको नज़दीक का तो साफ दिखता है लेकिन दूर का धुंधला हो जाता है। दूर का साफ देखने के लिए माइनस का चश्मे का नंबर लगाना पड़ता है या कॉन्टैक्ट लेंस लगाने पड़ते हैं। सो मायोपिया क्यों होता है? मायोपिया के बहुत सारे कॉजेज हैं। कुछ हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स, मॉडिफाइबल मतलब जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ है नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल मतलब जेनेटिक फैक्टर्स, जैसे जो कि हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर पेरेंट्स को माइनस का नंबर है तो जेनेटिक्स की वजह से बच्चों को भी माइनस का नंबर होने के चांसेस हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम चेंज नहीं कर सकते। बट कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं। मॉडिफाइबल फैक्टर्स जैसे कि नियर विजन एक्टिविटीज़। हम लोग जितना नियर का काम करते हैं उतने चांसेस हैं कि हमको माइनस का नंबर आए, उतने चांसेस हैं कि अगर माइनस का नंबर है तो वो बढ़े धीरे धीरे। तो आपने देखा होगा आज से 10, 15, 20 साल पहले हमने देखा था कि माइनस का नंबर बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं लगता था, लेकिन आज के टाइम में सभी बच्चों को लगा हुआ है। वो क्या वजह है ऐसी कि पहले नहीं था अब है? बिकॉज हमारी नियर विजन एक्टिविटी बच्चों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक तो पढ़ाई की वजह से और दूसरा जो गैजेट्स हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो आईपैड हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो वीडियो गेम्स हो। पढ़ाई तो हम कम नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, पढ़ना तो पड़ेगा और ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं नियर विजन की, जैसे कि मोबाइल हो गया, आईपैड हो गया, लैपटॉप हो गया, इनका हम यूज़ कम से कम कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम बच्चों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व कम से कम करें ताकि उनमें माइनस का नंबर ना आए, अगर है तो उसके बढ़ने की स्पीड स्लो हो जाए। इसके अलावा क्या फैक्टर्स हैं? जो बच्चे को सनलाइट का एक्सपोजर मिलता है या जिन बच्चों को डे लाइट का एक्सपोजर मिलता है उनमें मायोपिया प्रोग्रेशन के चांसेस कम होते हैं, माइनस का नंबर आने के चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं बच्चे, खेल कूद में रहते हैं, उनमें भी माइनस का नंबर आने के चांसेस कम होते हैं। तो इसीलिए जितना हो सके बच्चे को एक्टिव लाइफस्टाइल दें, उनको बाहर लेके जाएं। आजकल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हर जगह अवेलेबल हैं, उनको कोशिश करें हफ्ते में 2 से 3 दिन कम से कम उनको डे लाइट एक्सपोजर मिले या सनलाइट एक्सपोजर मिले और वो फिजिकल एक्टिविटी करें। अगर मायोपिया है और वो प्रोग्रेस कर रहा है तो क्या हम इसको कोई ट्रीटमेंट दे सकते हैं? आज से कुछ साल पहले तक हमारे पास कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब हमारे पास इसका ट्रीटमेंट है। कुछ ड्रॉप्स आते हैं जिनको हम लो डोज एट्रोपिन कहते हैं। इन ड्रॉप से देखा गया है जिन बच्चों का नंबर बढ़ रहा है उस बढ़ते हुए नंबर को रोका जा सकता है। और ये ड्रॉप बहुत ही सिंपल है, इसको सिर्फ रात को एक बार डालना होता है और इसके ज़्यादातर केसेस में कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। इसके अलावा एक स्पेशल तरह के चश्मे होते हैं, माइनस के नंबर होते हैं उसमें, लेकिन उसमें उनको हम पेरिफेरल डीफोकस लेंस कहते हैं। पेरिफेरल डीफोकस लेंस चश्मा ऐसे ही दिखता है देखने में और बच्चा लगाएगा, कॉन्टिन्यूसली उसको लगाता रहेगा तो मायोपिया प्रोग्रेशन यानी नंबर बढ़ने के चांसेस और कम हो जाते हैं। इसके अलावा ऑर्थोकेरेटोलॉजी। ऑर्थोकेरेटोलॉजी मतलब ऐसे कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं जो कि हम सिर्फ रात को बच्चा पहन के सोता है और उसके बाद सुबह उतार देता है। उसके 2 फायदे हैं। एक तो ये कि दिन में जो उसका नंबर था वो भी हट जाता है और दूसरा फायदा है कि मायोपिया प्रोग्रेशन यानी माइनस का नंबर जो बढ़ता है वो भी रुक जाता है इससे। लेकिन ये किस बच्चे के लिए सूटेबल है? क्या हम ये सबको दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ हम टेस्ट करते हैं, हमारे मायोपिया कंसल्टेंट हैं, वो पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, बच्चे को एग्जामिन करते हैं और फिर बताते हैं कि आइज़ के हिसाब से बेस्ट क्या है। क्या सिर्फ ड्रॉप्स देने हैं, क्या ड्रॉप्स के साथ चश्मे को कंबाइन करना है, ये हम तभी देख पाते हैं जब एक बार हम एग्जामिन कर लें और उसके बाद प्रिस्क्राइब करें। हमने देखा है पिछले 6 महीने से हमारा मायोपिया क्लिनिक चल रहा है एंड जो बच्चे 6 महीने पहले जिनका नंबर बढ़ रहा था अब उनका नंबर काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया है एंड वी आर सीइंग एक्सीलेंट रिजल्ट्स विथ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। अगर आपको इस चीज़ के बारे में कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स हैं, वो आपसे डिस्कस करेंगे और अगर हो सका तो हमारे जो मायोपिया कंसल्टेंट हैं उनसे आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे। आप आके दिखा सकते हैं ताकि हम आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन दे सकें। थैंक यू।